नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। ये मुझे एक पीडीएफ मिल गई है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लें। बट यहाँ हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 39 इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन। जो कंपनीज में काम करते हैं उन्हें पता है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है या काम किया हो। तो ट्रायल बैलेंस जो है हमारे पास बुक कीपिंग वर्कशीट होती है जिसमें कि बैलेंस रखा जाता है, जितने भी हमारे रिजर्व्स होती है उनका। इसमें जो है डेबिट और क्रेडिट एक जो अकाउंट होते हैं उनके जो कॉलम्स बने होते हैं उसमें मतलब डेबिट और क्रेडिट अकाउंट इसमें होता है। उसमें हम क्रेडिट और डेबिट को मेंटेन करके रखते हैं और इनका जो टोटल होता है वो दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एरर के लिए भी इसको रखते हैं हम। तो और इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ वन नंबर हार्ड जेलाटिन कैप्सूल। तो हार्ड जेलाटिन कैप्सूल के लिए हमको पता है कि 30 जो होता है वो 950 मिलीग्राम की कैपेसिटी होती है, और 00 650 मिलीग्राम की होती है, और 0 इज़ 450, और 1 हमारे पास होता है 300, 2 हमारे पास 250, 3 हमारे पास 200, 4 की जो हमारे पास कैप्सूल है, 4 नंबर का जो कैप्सूल होता है उसकी 150, और 5 की 100 mg कैपेसिटी होती है। तो इसका सही जवाब होगा 1 की है 300 mg कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 41, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। तो ये स्टोमेटा का अलग से पूरा एक हमें, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टोमेटा का पूरा चार्ट अलग से बना लेना चाहिए। इसमें जैसे एनिसोसाइटिक पूछा है, इसमें पूछ सकते थे एनोसोसाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है, एक्टिनोसाइटिक, और फर्दर 6-7 स्टोमेटा टाइप्स होते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है एक इस पे शायद एनिसोसाइटिक में जो है वो इक्वल नहीं होते इनके जो ये जिसमें ये स्टोमेटा कवर्ड होता है। तो इसका सही जवाब है दतूरा। क्वेश्चन नंबर 42, इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड। जो जिनमें जो ड्रग स्टोर में, जैसे शॉप्स में बात कर लेते हैं या स्टोर में बात करें, जो एक्सपायरी ड्रग है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, एक्सपायरी ड्रग्स को क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है हमारे पास ऑब्सोलेट आइटम्स। जो हमारे पास स्पीरियस आइटम्स होती हैं या फिर सरप्लस आइटम्स होती हैं, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम्स होती हैं, शॉप पे जो एक्स्ट्रा ड्रग्स पड़ी होती हैं उनको बोलते हैं सरप्लस आइटम्स। एंड स्क्रैप आइटम्स होती है हमारे पास, जो हमारे पास रद्दी होती हैं, उनको बोलते हैं हम स्क्रैप आइटम्स। और जो ऑब्सोलेट आइटम्स होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपायरी डेटेड ड्रग्स आइटम्स, या फिर ठीक है। डोरमेंट आइटम्स होते हैं हमारे पास जो कि ऑपरेट नहीं हो रही हैं, अब इनऑपरेटिव ड्रग्स हैं जो, ठीक है, उन बेकार हैं, जो अब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो उनको बोलते हैं हम डोरमेंट आइटम्स। तो इसका सही जवाब है ऑब्सोलेट आइटम इज called as an expiry dated drug formulations. Question number 43 is fusion method is used for the preparations of। फ्यूज़न मेथड किस चीज़ की प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो दो होते हैं हमारे पास, मेनली इनकॉर्पोरेशन मेथड होता है और फ्यूजन मेथड होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन मेथड पूछा होता तो वो उसका सही जवाब भी ऑइंटमेंट होता। और जो ये सस्पेंशन है उसके लिए हमारे पास मेथड हमें पता है कि सस्पेंशन के लिए 4 मेथड होते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड, डिस्पर्शन मेथड, कंट्रोल फ्लोकुलेशन, और स्ट्रक्चरल व्हीकल मेथड, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास इमर्शन के लिए भी 2 मेथड होते हैं, डायगम और वैटगम मेथड, ठीक है।
तो इसका सही जवाब, फ्यूजन मेथड पूछा है, इनकॉर्पोरेशन मेथड पूछते तो हमारे पास ऑइंटमेंट ही इसका सही जवाब होता। क्वेश्चन नंबर 44, ए पाउडर पासिंग थ्रू सीव नंबर 44 completely and not more than 40% of particle pass through sieve number 85 is, तो इसका सही जवाब है moderately fine powders। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पाउडर के ग्रेड होते हैं, फिर सीव नंबर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से ये पास होने चाहिए, ये मस्ट पास होने चाहिए। जो ये सीव नंबर 45 है, देखो कम्प्लीटली पास होना चाहिए 45, सिर्फ 40 से ये मॉडरेटली पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर, सॉरी 40%, नॉट मोर देन 40% जो है हमारे पास सीव नंबर 85 से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोर्स पाउडर के लिए हमारे पास सीम नंबर जिससे मस्ट पास होना चाहिए वो 10 होती है, और 40% से ज़्यादा उसके लिए लिखा, उसके लिए होता है 44। मॉडरेटली कोर्स की बात करते हैं तो 22 से पास होना चाहिए, और नॉट मोर देन 40%, ये 60 से नहीं 60 तक इसकी वैल्यू होती है। मॉडरेटली फाइन में 44 तक इसका पास होना ही चाहिए पाउडर, और नॉट मोर देन 85, मतलब नॉट मोर देन 40%, तो वो 85 नंबर होगा। तो इसका सही होता है हमारा जवाब मॉडरेटली फाइन, मतलब 44 85 वैल्यू। और फाइन पार्ट, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सीम नंबर 85 से पास होना ही चाहिए, बट नॉट मोर देन 40%, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और वेरी फाइन पाउडर जो होता है वो 120 सीम नंबर से पास होना चाहिए, ठीक है। So next question is 45, carboxymethyl group in indomethacin is located, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थर्ड पोजीशन इन इंडोल रिंग में हमारे पास ये कार्बोक्सीमिथाइल कार्बोक्सिलिक और मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो ये थर्ड पोजीशन पे लगा होता है। हाइपोफॉस्फोरस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट इज, देखिए जो फेरस आयोडाइड सिरप होता है उसके अंदर हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड डला होता है, ठीक है। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ओके। कुछ लिस्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि डलते हैं सिरप में, या फिर जो मेन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, सोडियम मेटाबायोसल्फाइड, ये भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, सोडियम थायोसल्फाइड भी एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम नाइट्राइट, ये सब जो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, नर्व टॉनिक भी होते हैं। मीन्स टू से कि अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो नर्व टॉनिक तो होगा ही कुछ ना कुछ परसेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा हमारे नर्व्स में, है ना। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमारे पास फेरस आयोडाइड सिरप में यूज़ किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अगर यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड नहीं पूछा होता, सोडियम थायोसल्फाइड पूछा होता सिंपल, कि सोडियम थायोसल्फाइड किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 47, शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल्स स्टैंड फॉर, तो ये सिंपल सा है, ये रूल्स आपको लर्न करने हैं पूरे एक्स तक। तो 47 का आंसर है स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक का है तो एस है, और स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 48, एन एग्जांपल ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशन इज, तो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि होते क्या है। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल हैं किसी भी हमारे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो हम वो सस्पेंड नहीं होते, नीचे बैठते नहीं, सेटल डाउन नहीं होते, नहीं अच्छे से फ्लोक्स बनाते हैं, मतलब घड़ापन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हम फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डालते हैं तो ये जो है सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है और फ्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, सॉलिड मास बना लेते हैं। घड़ापन जो आता है सस्पेंशन के अंदर वो हमारे पास फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के थ्रू ही आता है, तो वो यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड सल्फेट। जैसे कि शैम्पू की बात कर लेते हैं, शैम्पू इतना विस्क होता है, उसके अंदर भी जो पार्टिकल होते हैं वो भी फ्लॉक्स फॉर्म में होते हैं, वो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट के थ्रू ही बनते हैं। सोडियम लोराइल सल्फेट, बेंटोनाइट जो हमारे पास एक क्ले है, ठीक है, और सोडियम कार्बोजाइल मिथाइल सेलुलोज, ये भी हमारे पास ये एज ए बल्क लेक्सेटिव यूज़ किया जाता है। हमारे पास इमल्सिफायर्स
के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये क्या करता है, थिकनिंग देता है हमारे पास कॉस्मेटिक के अंदर, हमारे जितनी भी कॉस्मेटिक को थिकनिंग देता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49, पाउडर आर ड्राई फाइनली डिवाइडिंग ड्रग्स केमिकल इंटेंडेड फॉर। देखो कुछ पाउडर जो है सूखे हुए, ठीक है, सूखे हुए पाउडर, या यूँ कहेंगे जो पाउडर शुष्क हैं, सूक्ष्म रूप से जो हमारे पास औषधि हैं, ड्रग हैं, और केमिकल इंटेंडेड फॉर, रसायन में भी जो है इंटेंडेड है, विभाजित है, वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल टोपिकल यूज़ भी होते हैं, इंजेक्शन में भी होते हैं। इंजेक्शन में भी तो ड्रग्स के रूप में पाउडर होता है, हम उसको फिर मिक्स करते हैं स्टेराइल वाटर के साथ, वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ मिक्स करते हैं, तो वो इंटरनल यूज़ के लिए भी हो जाता है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी हो जाता है। तो ये सभी इसके ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विटामिन बी 3 इज कॉल्ड एज। विटामिन बी 3 को हम क्या बोलते हैं, तो विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 थी थायमिन, राइबोफ्लेविन और थीराई निकोटेनिक एसिड, ठीक है। तो इसका थीराई निको, तो ये इसमें ऑप्शन गलत था, इसलिए मैं इसको गूगल सर्च करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने निकोटिनिक एसिड बोला तो इन्होंने पेंटाथेनिक एसिड लिखा था। तो नियासिन जो है इसको आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, और इसको बी 3 ही बोलते हैं। तो वापस चलते हैं अपने वीडियो पे। इसमें देखिए यहाँ पर पेंटाथेनिक एसिड इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो मुझे तो वो डाउट था, इसलिए मैंने इसको गूगल कर लिया है। तो ये पेंटोथेनिक एसिड नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई यार, ये गलत कैसे हो। तो इसको निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। थायामीन बी 1 थी आर बी 2 इज रेबोफ्लोविन थी राई और निकोनियासिन। पेंटोथेनिक एसिड तो हमारे पास बी 5 होता है, ठीक है, बी 5, ओके, बी 5 बी 7 पेंट पायोरिडॉक्सिन बायोटिन बी 7, ओके। सो 51 क्वेश्चन इज अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज। जो रेजिन हमारे पास एनिमल ओरिजिन से मिलता है, तो रेजिन्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेजिन्स जो हमारे पास ओरिजिनल जो एनिमल ओरिजिन से मिलता है, सिर्फ एक रेजिन मिलता है एनिमल से, वो है हमारे पास शिलैक रेजिन। शिलैक हमारे पास सिर्फ एक एनिमल ओरिजिन से मिलता है, गम शिलैक भी बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट से मिलता है हमारे पास, या फिर हम बोले नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, अंबर बाल्सम ऑफ गिलेड बाल्सम, कनाडा बाल्सम, ड्रैगन्स ब्लड से भी मिलता है हमारे पास, जो मतलब पेड़ों से मिलता है हमारे पास। ये उनको बोलते हैं, जैसे जो गम जैसे चीड़ के पेड़ से निकल जाता है, या फिर पेड़ों से जो निकलता है, वैसे तो खुद के लिए यूज़ करते हैं उसको। सो सिंथेटिक रीजन की अगर बात करें, रेजन्स की अगर बात करें, तो ये रिएक्शन के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त होता है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीप्रोपाइलिन की बात करते हैं, पीपी की बात करते हैं, पॉलीथाइलिन की बात करें, तो ये हमारे पास सिंथेटिक हो गए रेजिन्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज, ये एक्सपेक्टोरेंट है, यूज एज एक्सपेक्टोरेंट बोला इसने, एक्सपेक्टोरेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास, ये एक एसिडिफायर भी है, बाकी सारे एंटासिड्स हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है, एसिडिफायर है ये, और इसको ये क्या करता है, ये एज एन एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करता है, कि ये जो म्यूकस है उसको स्टिमुलेट करता है, और फिर हमारे पास एज एन एक्सपेक्टोरेंट मतलब वोमिट हो जाती है। लुगोल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगोल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज। लुगोल सॉल्यूशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जवाब है हमारे पास, जो हमारे पास लुगोल सॉल्यूशन होता है, ये हमारे पास मिक्सचर होता है पोटाशियम आयोडाइड का और आयोडीन का। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो भी ये इसको हम यूज़ करते हैं। आयोडीन रिड्यूस कर देता है थायराइड हार्मोन को, और ये फंगस को भी ये किल करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है ऑल ऑफ अबो।
पेटीमल सीजर्स आर आल्सो नोन एज पेटिमल सीजर्स को हम एब्सेंट सीजर्स भी बोलते हैं। ये मेनली बच्चों के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमारे पास ब्रेन में, ये कह सकते हैं ब्रेन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक, नर्व्स में जो ये हमारे न्यूरॉन्स के एंडिंग्स में होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा होता है। इसमें जो है आइज़ जो है बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ रह जाती हैं, स्काई की तरफ आइज़ खुली खुली रह जाती हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, इसलिए इसको एब्सेंट सीजर बोलते हैं। पेटिमल सीजर को एब्सेंट सीजर इसलिए बोलते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। सो टॉनिक क्लोनिक सीजर को हम ग्रांड मेल सीजर भी बोलते हैं। ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादा जोर का पटाखा होता है हमारे ब्रेन के अंदर, और इलेक्ट्रिक शॉक होता है। इसमें जो है बॉडी बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। आई थिंक ये 2 मिनट इसका हाईएस्ट जो है वो रेंज होता है। पार्शियल सीजर जो बहुत छोटा टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 to 10 सेकंड के लिए होता है। पार्शियल सीजर बहुत छोटा सीजर होता है, इसमें पता भी नहीं चलता। पार्शियल सीजर में ये किसी भी एक पार्ट में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, एक साइड पे हो सकता है, या फिर ब्रेन में हो सकता है। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए सेंसरी मोटर नर्व्स के बीच में हो सकता है ये। सो इसका सही जवाब है एब्सेंट सीजर को हम पेटिमल सीजर भी बोलते हैं, और टॉनिक क्लोनिक सीजर को हम ग्रांड मेल सीजर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है, अब हमारे पास ये थोड़ा जीके की तरफ आ जाता है, ये जनरल अवेयरनेस की तरफ आ जाता है। 55 इज़ हंटिंग वाज अ डेली ऑक्यूपेशन ऑफ द, किसका हंटिंग जो है, मतलब सबसे हमें पता है कि आदि मानव के टाइम में हम लोग करते थे। आदि मानव जब थे, हम लोग थे, या फिर हमारी कोई आत्मा होगी हम में से जो आदि मानव रही होगी, तो हंटिंग वाज अ डेली ऑक्यूपेशन ऑफ, किसका हंटिंग डेली ऑक्यूपेशन होता था। तो ये न्यूलिथिक तो हमारे पास नवपाषाण काल हो गए, जो नया पाषाण काल नवपाषाण काल जो चल रहा है न्यूलिथिक। मेसोलिथिक होता है हमारे पास मध्य जो बीच का होता है, और पैलियोलिथिक होता है हमारा पुराना पुराना पाषाण काल होता है। तो इसका सही जवाब होता है पैलियोलिथिक मैन। और जो कॉलियोलिथिक होता है ताम्र पाषाण युग बोलते हैं उसको, जो तांबे का युग होता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही पर आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम जीके डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए कि हमें जीके भी डिस्कस करनी है, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, टू फॉलो, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।